हाय फ्रेंड्स, अगोरी स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बताने वाला हूं, जो टॉपिक है गणित में मूल्यांकन, इवोल्यूशन इन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंतर्गत आता है। तो यह टॉपिक सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। इससे प्रत्येक वर्ष 10 से 15 प्रश्न नियमित रूप से पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियोज को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? पहला एकांकी, दूसरा सतत, तीसरा उपयोगी, चौथा अनुपयोगी। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर होगा उसका आंसर ही सेकंड हो जाएगा, सतत होगा, क्योंकि कठोरी आयोग के अनुसार मूल्यांकन जो है एक सतत प्रकार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का सोपान नहीं है? पहला अधिगम अनुभव की योजना बनाना, दूसरा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, तीसरा शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, क्योंकि मूल्यांकन का जो सोपान नहीं है वो अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, तीसरा शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, चौथा उपरोक्त सभी देता है। इसका तीनों में से कोई नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है कि एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। पहला आसान स्तर, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा वैधता, चौथा व्यापकता। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो आंसर होगा उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, क्योंकि परीक्षा का जो लक्षण जो होता है, जो परीक्षा का जो लक्षण नहीं होता है वो आसान स्तर का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है निम्न में से कौन मूल्यांकन की एक प्रविधि है? पहला लिखित परीक्षा, दूसरा मौखिक परीक्षा, तीसरा प्रयोगात्मक परीक्षा, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो आंसर होगा उसका आंसर इज 4 होगा, इसमें से सभी होगा, क्योंकि मूल्यांकन की जो प्रविधि जो होता है वो होता है लिखित परीक्षा होता है, मौखिक परीक्षा होता है तथा प्रयोगात्मक परीक्षा होता है, इसीलिए इसका आंसर इज 4 हो जाएगा, इसमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। पहला प्रश्नावली, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा पड़ताल सूची, चौथा ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो आंसर होगा इसका आंसर इज 4 होगा, क्योंकि गणित शिक्षण में मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो होता है प्रश्नावली भी होती है, साक्षात्कार भी होता है तथा पड़ताल सूची भी होता है, इसीलिए 5वां का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज 4 हो जाएगा, इसमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेशन क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया है। पहला गुड्स, दूसरा डॉनडेकर, तीसरा स्किनर, चौथा जीन पियाजे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, गुड्स ने कहा था कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है गणित शिक्षण में मूल्यांकन का कौन एक उद्देश्य नहीं है? पहला पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, दूसरा बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, तीसरा नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, चौथा बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर इज सेकंड हो जाएगा, क्योंकि गणित शिक्षण में मूल्यांकन का बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? पहला शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, दूसरा बालकों को सीखने के उत्तम तरीका बताना, तीसरा उपराष्ट्रक शिक्षण पर बल देना, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर इज 4 होगा, उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि गणित शिक्षण में मूल्यांकन का जो उद्देश्य को पूर्ति जो करता है वो जो है पहला शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, दूसरा बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, तीसरा उपराग छात्रों शिक्षण पर बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि मूल्यांकन क्या है? पहला बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, दूसरा विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना, तीसरा 1 और 2 दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर इज फर्स्ट होगा, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है वो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन को लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से
कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? पहला व्यापक मूल्यांकन, दूसरा सतत मूल्यांकन, तीसरा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, चौथा व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी गणित मूल्यांकन की एक तकनीक नहीं है? पहला प्रेक्षण तकनीक, दूसरा अनुसूचित, तीसरा साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं, चौथा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रेक्षण तकनीक, अनुसूचित, साक्षात्कार ये सब जो होता है वो गणित मूल्यांकन की एक तकनीक से गणित में मूल्यांकन की एक तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि विचार विमर्श का जो महत्व है, पहला लिखित परीक्षाओं में, दूसरा मौखिक परीक्षाओं में, तीसरा प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, चौथा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज सेकंड होगा, क्योंकि विचार विमर्श का जो महत्व जो होता है वो मौखिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन रिपीटेशन क्वेश्चन है। कह रहा है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। पहला मापन, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा लिखित परीक्षा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का जो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर ही सेकंड हो जाएगा, मूल्यांकन होगा, क्योंकि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का जो सर्वोत्तम उपाय है वो जो होता है मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला सीखने का अनुभव प्रदान करते समय, दूसरा सीखने का उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, तीसरा उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में, चौथा उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज 4 होगा, उपरोक्त सभी स्तरों पर, क्योंकि गणित शिक्षण में मूल्यांकन जो किया जाता है वो सीखने का अनुभव प्रदान करने के समय भी किया जाता है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय किया जाता है, तथा उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप पहला पूर्णतः सहमत है, दूसरा आंशिक रूप से सहमत है, तीसरा सहमत नहीं है, चौथा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इज फर्स्ट होगा, पूर्णतः सहमत है, क्योंकि मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है वो जो होता है पूर्ण सहमत के साथ की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? पहला मापन संबंधी, दूसरा मूल्यांकन संबंधी, तीसरा अधिगम संबंधी, चौथा सांख्य विधि संबंधी। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, क्योंकि एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। यह कक्षा में मापन संबंधित क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। पहला विश्वसनीयता की, दूसरा वैधता की, तीसरा वस्तुनिष्ठता की, चौथा कठिनाई स्तर की। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का जो आंसर होगा, उसका आंसर इज फर्स्ट होगा, क्योंकि यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्त अंक आते हैं तो परीक्षा में जो कमी जो इसमें जो होती है वो विश्वसनीयता की कमी के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियोज कैसा लगा? अगर वीडियोज अच्छा लगा तो वीडियोज को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो धन्यवाद।